क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी बातें लोग अनसुनी कर देते हैं? चाहे कितना भी अच्छा कर लो कोई, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब अपने ही लोग आपकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते, जब हमारी खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, हमारी अच्छाई को लोग मजाक बना देते हैं और हमारे झुकने को हमारी हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक इंसान झुकता है वो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ अगर आपने अपने वजूद को मजबूत नहीं बनाया तो लोग आपको मिट्टी समझकर रौंदते रहेंगे। आपका आदर तब तक ही होता है जब तक आप हाँ कहते रहते हैं, सहते रहते हैं। तो उठो, अपनी कीमत पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। इस वीडियो में मैं आपकी शक्तिशाली और असरदार रणनीति बताने वाला हूँ। अगर आपने इसे अभी से लागू करना शुरू कर दिया तो वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलो, लेकिन दुनिया को यह मत बताओ कि तुम क्या बना रहे हो। जब आप खुलेआम बोलते हो मैं यह कर रहा हूं, मैं वो करने वाला हूं, तो लोग इंतजार करते हैं कि आप कब फेल हो ताकि आपकी हंसी उड़ाई जा सके। लेकिन जब आप चुपचाप सीखते हो, अभ्यास करते हो, तो आप एक ऐसे वॉरियर बन जाते हो जो लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले ही जीत तय कर चुका होता है। स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। तो जब लोग तुम्हारी वैल्यू न समझें तो उन्हें मनाने की जरूरत नहीं, खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। अपनी तरक्की को तब तक छुपाओ जब तक वह इतनी बड़ी ना हो जाए कि कोई छुपा ना सके। अगर तुम्हारी तरक्की सबके सामने धीरे धीरे होती रही तो लोग तुम्हें रोकने की चालें चलने लगेंगे। वे एक्सेप्ट करने को मजबूर हो जाते हैं। बड़े बदलाव के लिए सिर्फ सोच नहीं, सही दिशा में लगाया गया समय भी जरूरी होता है, क्योंकि ताकत तभी असर करती है जब उसे सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। जब कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो सबसे पहले आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी पड़ती है। इसीलिए अगला काम अपने समय को वहां से हटाना जहां आप इग्नोर हो रहे हो। दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? टाइम, जिसे हम सबसे हल्के में लेते हैं, लेकिन वही हमें जिंदगी में और रिश्तों में सबसे ज्यादा अमीर या गरीब बनाता है। अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा और आप फिर भी अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी सोच उस पर खर्च कर रहे हो, तो आप खुद अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो। यह इंसान पहले जैसा नहीं रहा। शारीरिक भाषा से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो इंसान सिर झुकाकर चलता है, वह चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, दुनिया उसे हल्के में लेती है। लेकिन जो सीधे कंधों को सीधा करके आत्मविश्वास के साथ चलता है, वह बिना बोले ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। अपने शरीर, अपने पहनावे, अपनी चाल ढाल को मजबूत बनाओ, क्योंकि लोग सतह पर ही फैसला करते हैं। पहले वे आपको देखते हैं, फिर समझते हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्दों की ताकत और अपनी नजरों की चमक को ऐसा बनाओ कि सामने वाला पहले 10 सेकंड में ही समझ जाए। कई बार जब आपकी वैल्यू नहीं समझी जाती तो आप टूट जाते हो, उल्टे जवाब देने लगते हो। लेकिन यही आपकी असली परीक्षा होती है। जो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें रिएक्शन चाहिए, लेकिन शांत रहकर देना होगा। आदमी अपने क्रोध को जीत ले, वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। जब आप बिना कुछ कहे इतना ऊपर उठ जाते हो कि उन्हें छुप कर देखना पड़े, तभी उनका घमंड टूटता है। अब सोचो, क्या आपने कभी अपने अंदर की इस शक्ति को जगाया है? जिस दिन आप बिना बदले की भावना के सिर्फ खुद के लिए आगे बढ़ने का फैसला कर लोगे, उसी दिन आप अपनी सबसे बड़ी जीत की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। दुनिया सिर्फ उन्हीं को सुनती है जो खुद की आवाज बनाते हैं। इन उनकी आंखों में इतिहास लिखने का जुनून होता है, जो गिरते हैं लेकिन हर बार उठकर अपने जख्मों को ताज की तरह पहनते हैं। चुपचाप खुद को इतना तेज बना लो कि अगली बार जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम हंसकर सिर्फ इतना कहो, अब मैं बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार हूं। जो बात तुम्हें काट सकती है उसे कभी किसी को मत बताओ, कि आपकी कमजोरी अगर किसी और को पता चल गई तो वही लोग जो आज आपके साथ हैं, कल उसे आपके खिलाफ हथियार बना देंगे। जब कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो सबसे पहले दर्द अंदर ही अंदर आने लगता है। आप सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल के अंदर एक कांटा चुभने लगता है। यह वही जगह होती है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर नए इंसान में बदल जाता है। यदि दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो उस भ्रम को बनाए रखो, लेकिन अपने भीतर युद्ध की तैयारी करते रहो। दुनिया तब तक आपको हल्के में लेती है जब तक आप उसके हिसाब से झुकते रहते हो, लेकिन जिस दिन आप सोच बदल देते हो, उसी दिन खेल पलट जाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, लेकिन उसे दिखाने की जरूरत नहीं। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है। किसी को लिखना आता है, किसी को बोलना, लेकिन ज्यादातर लोग अपने उस टैलेंट को दुनिया के दानों की वजह से दबा देते हैं। यही सबसे बड़ी हार होती है।
जब आप खुद पर शक करने लगते हो क्योंकि दूसरों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। दुनिया आपको तभी सीरियस लेती है जब आप खुद को सीरियस लेते हो। जब आप चुपचाप खुद को इस लेवल पर ले जाते हो कि आपकी मौजूदगी ही सबका ध्यान खींचने लगे, और इसके लिए एक आदत बनाओ, बोलने से ज्यादा करने की तैयारी की। हर दिन कुछ नया सीखो जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को बाहर ला सके। अपमान का सबसे अच्छा बदला है सम्मान के साथ अपनी वापसी करना। आपका शांत रहना, आपकी सोच का तरीका और आपकी नई योजना, यही आपको वहां पहुंचाएगी जहां आपके आलोचक कभी सोच भी नहीं सकते। आपको समझना होगा, अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। खुद के लिए खड़ा होना कोई घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान की शुरुआत है। जब आप बार बार दूसरों की मदद करते हो लेकिन बदले में सिर्फ इग्नोर किया जाता है, तब चुप रहना बंद करो। अब एक नई नीति अपनाओ, अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाओ जो वाकई उसकी कदर करें, और जो सिर्फ अपना काम निकालने आए उन्हें धीरे से अपनी जिंदगी से विदा कर दो। विद्या अर्जन करने वाला ही सत्ता के योग्य होता है। मतलब अगर आप अंदर से शिक्षित हो, रणनीतिक हो, तो कोई भी आपकी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप कुछ नया करना चाहते हो तो लोग हंसेंगे, ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि आप बदल जाओगे, और जब आप बदलते हो तो उनकी कंफर्ट जोन टूटती है। इसीलिए वे आपको उसी जगह रोकना चाहते हैं जहां आप अभी हो। यहां आपको समझना होगा, दूसरों की मंजूरी की जरूरत केवल उन्हें होती है जो खुद को कम समझते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद के लिए खड़े हो जाते हो, जिस दिन आप अपने फैसले खुद लेने लगते हो, उस दिन दुनिया को आपकी वैल्यू दिखने लगती है, और तब तक चुप रहना जरूरी है। जब लोग आपको कम आंकते हैं तो आपको एक बड़ा फायदा होता है। कोई आपको अपने लिए खतरा नहीं मानता, और यही वह समय होता है जब आप चुपचाप तरक्की कर सकते हो। तो जब आप महसूस करो कि लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे, तो ये मत सोचो कि आप कमजोर हो। यह सोचो, अब अपने भीतर के चाणक्य को जगाने का समय है, और जब आप ऐसा करने लगते हो तब धीरे धीरे आपकी पावर आपकी चुप्पी से झलकने लगती है। लोग सोचते हैं ये तो कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन इसका असर क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि आपने बोलना बंद कर दिया और एक्शन शुरू कर दिया। और जब लोग आपकी चुप्पी को हल्कापन समझने लगते हैं, तब वक्त आता है उस आग के पैदा होने का जो इंसान को बदलकर इतिहास लिखवा देती है। जब इंसान बार बार नजरअंदाज होता है तो वह दो रास्तों में से एक चुनता है। या तो वह खुद को और छोटा कर लेता है, या फिर अपने अंदर वह आग पैदा करता है जो एक दिन पूरी दुनिया को झुका देती है। और वह आग भीतर पैदा होती है। वह तभी जलती है जब आप बहुत हो गया वाला पल जी लेते हो। यह पल जिंदगी बदलता है। आपको दूसरों को कुछ साबित नहीं करना, खुद को दिखाना है कि आप क्या हो। और यही वह वक्त होता है जब चुप रहने वाला इंसान इतिहास बनाने का बीज बोता है। इस दौर में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपनी उपेक्षा को अपनी ताकत में बदलना। आपका अपमान आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है अगर आप उसे निगलकर उससे जहर की जगह जुनून पैदा करें। हर बार जब किसी ने आपको नीचा दिखाया है, उसे याद रखो, घृणा के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की आग को हवा देने के लिए। जहां सम्मान नहीं, वहां देर तक रुकना मूर्खता है। सोचिए ना, आप हर रोज एक इंसान से बात कर रहे हो जिससे फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या महसूस करते हो। आप सलाह दे रहे हो, मदद कर रहे हो, लेकिन बदले में सिर्फ साइलेंस मिलता है या एटीट्यूड। ऐसे में क्या होता है? आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है, और फिर आप खुद अपने बारे में सोचते हो, क्या मैं वाकई लायक नहीं हूं? नहीं भाई, आप में कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उस जगह में है जहां आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो। इसीलिए इस हिस्से की सबसे गहरी नीति यही है, टाइम को वहां खर्च करो जहां रिस्पेक्ट मिले, जहां रिटर्न मिले, वरना उसी टाइम से अपने आप को ग्रो करो। क्योंकि साइलेंस इज द लाउडेस्ट रिवेंज। जब आप किसी को बिना कहे दूर हो जाते हो तो सामने वाले को समझ आता है कि उसने क्या खो दिया, और यही आपकी असली जीत होती है। प्रभावशाली वही होता है जो अपनी चुप्पी और उपस्थिति दोनों को संतुलित रखता है। इसलिए अपनी चुप्पी, अपने समय और अपनी मौजूदगी को एक पहचान की तरह समझो और उसी हिसाब से व्यवहार करो, ताकि जब आप बोलो तो लोग सुने, जब आप आओ तो लोग नोटिस करें, और जब आप दूर हो जाओ तो लोग आपको मिस करें। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब आपकी वैल्यू कोई ना समझे, तब यह आखिरी काम जिंदगी बदल देगा। जिसे हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं, वही अगर हमारी कीमत ना समझे, तो दिल के अंदर जो टूटन होती है वो दुनिया का सबसे बड़ा तूफान बन सकती है। वही तूफान अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो वह इंसान इतिहास बदल सकता है। अब तक आपने साइलेंस रखा, ग्रोथ की, खुद को स्ट्रांग बनाया, लेकिन अब गेम को पलटने का समय है।
जिस दिन तुम्हारी उपेक्षा तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराए, उस दिन या तो तुम मिट जाओगे या फिर एक नया साम्राज्य खड़ा कर दोगे। आप उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां हर एक कदम या तो तुम्हें और तोड़ेगा या तुम्हें इतना बड़ा बना देगा कि लोग तुम्हारे सामने सर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलो अब बात करते हैं उस अंतिम नीति की जो तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां लोग सोच भी नहीं सकते। अब उन्हें जवाब दिमाग से नहीं, प्रेजेंस से देना है। दुनिया अब शब्दों से नहीं डरती, दुनिया अब प्रूफ मांगती है। जो इंसान खुद की प्रेजेंस से माहौल बदल दे, वही असली ताकतवर होता है। अब आपको वो इंसान बनना है जो किसी जगह एंटर करता है। दृष्टि, आपकी नजरें अब डरपोक नहीं, तेज होनी चाहिए। सामने वाला आपकी आंखों में देखे और सोच में पड़ जाए। ये वही चुपचाप रहने वाला इंसान है। भाषा, हर शब्द इतना सटीक, इतना स्पष्ट और ठोस हो कि सामने वाला भूल ना पाए। ऊर्जा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही लोगों को लगे कि आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे। ये सब आत्मसम्मान से बनता है। जब आप खुद को अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी बाहर का पूरा वर्ल्ड आपकी इमेज एक्सेप्ट करता है। जो लोग आपको नजरअंदाज कर चुके हैं, वे अब सिर्फ एक चीज से हार मानेंगे, आपकी कामयाबी से। आपका सबसे बड़ा जवाब होगा उनकी सोच से ऊंचा उठ जाना। आपने देखा होगा, जब तक आप बोलते हो लोग आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब आप रिजल्ट दिखाते हो, दुनिया चुपचाप ताली बजाती है। इसलिए अब फोकस सिर्फ एक बात पर, कुछ ऐसा करो जो बोले नहीं लेकिन गूंजे। लोगों की एक्सपेक्टेशन से बाहर के लेवल पर तैयारी करो, जो समय के पहले खुद को सिद्ध कर दे। समय भी उसके लिए रुक जाता है। अब गोल यह नहीं कि वे लोग आपकी वैल्यू समझे, गोल यह है कि अब उन्हें बिना कहे भी आपकी जरूरत महसूस हो। वैल्यू दिखाने की नहीं, डिमांड बनाने की कला सीखो। अब वक्त है खुद को ऐसा बना देने का कि लोग खुद आकर कहें, हमें आप जैसे इंसान की जरूरत है। इस दुनिया में हर चीज की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उसकी डिमांड ना हो, और डिमांड तभी बनती है जब आप खुद को रेयर बना लेते हो। इसलिए अब ऐसा हुनर, ऐसी सोच और ऐसा अंदाज अपनाओ जो सबसे अलग हो। लोगों के सामने बार बार दिखने से आप सस्ते बनते हो, लेकिन जब आप दूरी बना लेते हो, खुद को लगातार इंप्रूव करते हो और एक समय के बाद फ्रंट में आते हो, तो वही लोग जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे, आज आपकी एक झलक पाने को तरसते हैं। अब दर्द से कहानी नहीं, कैरेक्टर बनाना है। हर वो रिजेक्शन, हर वो उपेक्षा, हर वो ताना जो आपको तोड़ने के लिए कहा गया था, अब वही चीजें आपकी कहानी का सबसे शानदार हिस्सा बने। लेकिन सिर्फ कहानी बनाना ही मकसद नहीं है। अब उस दर्द से ऐसा कैरेक्टर बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे। अब आपको अपनी अहमियत की मांग नहीं करनी, बल्कि अपनी अहमियत खुद बनानी है। ऐसा इंसान बनो कि सामने वाला खुद ही सोचने लगे, काश हमने इसको पहले समझ लिया होता। सच्चा योद्धा तब पहचाना जाता है जब वह अपनी पीड़ा से मोती गढ़ता है और उस मोती से दुनिया को रोशनी देता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत वही दर्द है जिससे आप भागना चाहते थे। अब उसे पकड़ो, शेप दो और उसे अपना सिग्नेचर बना दो। आखिर में खुद की आंखों में अपनी कीमत देखो, तभी दुनिया देखेगी। यह पूरा खेल धारणा का है, और धारणा तभी बनती है जब आप खुद अपने आप को वह इज्जत देते हो जिसकी आपको तलाश थी। अब दूसरों से अपनी अहमियत साबित करवाने का जमाना चला गया। अब आपको अपनी अहमियत खुद ही देनी है। जब आप हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर बोलोगे, तू कम नहीं है, तू रुकने वाला नहीं है, और जो तुझे नहीं समझ सके वे खुद को खो बैठेंगे, तब वह एनर्जी निकलती है जो पूरी दुनिया को झुका देती है। और आखिर में जब कोई आपकी वैल्यू ना समझे, तो याद रखना, आपके अंदर वह काबिलियत है जो आज नहीं कल सबको दिखेगी। तो अगर तुम चमकना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद को तपाना पड़ेगा, और जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो चुप मत रहो, उड़ान भरो। जिसे लोग मिट्टी समझते हैं, वही अगर जलता रहे तो एक दिन अग्नि बन जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।